बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मालूमात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, हजरत अब्दुल मुत्तलब के बारे में। तवज्जो से सुने। बात चल रही थी हजरत हाशिम की कि मदीना गए, वहां पर हजरत बीबी सलमा रजी अल्लाह अन्हा से इनका निकाह हुआ। बीबी सलमा के निकाह के वक्त उनके वालिद ने कहा था कि हाशिम बात सुन, मेरी बेटी को जब भी कोई औलाद हुई तो वो तुम्हारे मक्का में नहीं, यहां अपने यानी माँ बाप के घर में मदीना में ये अपनी औलाद को जन्म देगी। बात तय हो गई। हजरत हाशिम निकाह के बाद कुछ दिन वहां रहे, मदीना चले गए, आगे तिजारत पे शाम वापस आए। मदीना से जब वापसी गुजरे तो अपनी बीवी को साथ लेके मक्का आ गए। कुछ अरसा यहां रहे। जब पता चला कि इनके यहाँ कोई औलाद होने वाली है तो लेकर फिर जब तिजारत के लिए चले तो अपनी बीवी को वहां पर मदीना छोड़ा, खुद मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए चले गए। अल्लाह का करना कि अब जब ये तिजारत के लिए गए तो एक जगह है गजा, गजा पर ये बीमार हुए, वहां पर इनका इंतकाल हो गया। उम्र थी 25 साल और वहीं पर फिर इनका मजार बन गया। अब बीबी सलमा के यहां एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे के सर पे ना सफेद बाल थे। उसका नाम रखा गया शैबा, बल्कि मोहब्बत से लोग कहते थे शैबतुल हम्द, यानी तारीफ वाला बच्चा, ताकि जमाने में लोग इसकी तारीफ करें। अब बेटा हो गया, शौहर तो फौत हो गया, यानी इस बच्चे का वालिद हाशिम फौत हो गया, तो ये अपने ननिहाल ही रहने लगे, मदीना वहीं रहे। जब उम्र 7-8 साल की हुई तो हाशिम के भाई मुत्तलब, उनको पता चला कि मेरे भाई का एक बेटा है, वो तो वहां रहता है। ये अपने भाई की मोहब्बत में मदीना आए तो इसके वालिदैन को मिलकर और इजाजत लेके शैबा को लेके अपने घर की तरफ वापस मक्का आए। अब सुने गौर से, नाम शैबा है, उम्र 7-8 साल है कौन? अब मुत्तलब का भतीजा है, हाशिम का बेटा, अपने ऊंट की सवारी पे पीछे बिठाया हुआ है। उस वक्त इनके जो कपड़े थे, छोटी उम्र थी, 7-8 साल, पुराने कपड़े थे, जरा महले थे। पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं मुत्तलब, चाचा आगे बैठा है, भतीजा पीछे बैठा है। जब मक्का में दाखिल हुए ना तो मक्का के लोगों ने पूछा, पहली दफा देख रहे थे, क्या मतलब ये बच्चा कौन है? तो इन्होंने कहा जी मेरा गुलाम है, मेरा अब्द है, अब्दे मुत्तलब है। तब इनका नाम शेबा की बजाय अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया, यानी मुत्तलिब का गुलाम। हालांकि ये आपके बेटे थे, लेकिन अरबी लुगत थी, उसके रवाज के मुताबिक उसको भतीजे को या मोहब्बत में उन्होंने कह दिया। बहरहाल इनका नाम इस वजह से मुत्तलिब पड़ गया कि ये मुत्तलब के बेटे नहीं भतीजे हैं, लेकिन उन्होंने मोहब्बत में ये नाम दे दिया और तारीख ने इसी नाम से इनको सारी जिंदगी याद रखा। अब सुने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हाशिम के बेटे हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नूर के अमीन है। टाइम नहीं, मैं इख्तिसार से इनकी खूबियां पढ़ता हूं। नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन है, नंबर 1। नंबर 2, आप हाशिम के बाद जो हरम की निगरानी है वो मुत्तलब के पास आई। मुत्तलब के बाद अब्दुल मुत्तलब के पास, यानी हाशिम का बेटा है, मुत्तलब का भतीजा है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का दादा है, इनके पास हरम की जिम्मेदारी आ गई। अब इन्होंने नंबर 1, इनकी खूबियों में से है कि इनके जिस्म से हर वक्त कस्तूरी की खुशबू आती थी सरकार के नूर की बरकत से। नंबर आगे देखें, फिर ये मुस्तजाबुद दावात थे, जो दुआ मांगते थे अल्लाह कबूल करता। एक दफा मक्का में कहत पड़ गया, खुशहाली हो गई, लोग इनके पास है, अब्दुल मुत्तलिब के पास, दुआ करो अल्लाह बारिश दे दे। आप यकीन करें, सीरत की हर किताब में लिखा है कि इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने उसी वक्त बारिश नाजिल कर दी। इसके अलावा ये पक्के मवाहिद थे, अल्लाह की तौहीद पे यकीन रखने वाले थे, कोई भी बुराई इनमें नहीं थी, न शराब न बदअखलाकी की ऐसी बुराइयों से बिल्कुल पाक थे। और ये निकाह महारम, मां बहन बेटी, इनके साथ जो निकाह है, यानी जिनके साथ निकाह जायज नहीं है, ये भी उस वक्त भी नाजायज समझते थे कि ये हराम है। उसके बाद लोग उस वक्त बरहना हालत में तवाफ करते थे, ये मना करते थे कि ये बुराई है। लोग लड़कियों को जिंदा का दफन करते थे, आप मना करते थे कि औरत जो है, बेटी जो है, ये रहमत है, मत इस पर ये जुल्म करो।
इसके अलावा ये बड़े फयाज थे, सखी बड़े थे, इतने सखी थे कि कसरत के साथ खाना और खाने की चीजें लेकर उसका चूरा बना के ना ये पहाड़ों पे फेंकते ताकि परिंदे खा जाए। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब का एक लक़ब है मुतअम्मत तैर, परिंदों को खिलाने वाला। ये शान है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की।